श्रीमान गिरिराज सिंह जी के हाथों भागवत मंच का उद्घाटन होना है। कलयुग में भागवत शास्त्र जो है सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है। हम तमाम श्रद्धालु से चौराही के अलावे जो भी आसपास के लोग हैं, हम आग्रह करेंगे कि आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें और सब सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बेगूसराय जिले के चौराही प्रखंड मुख्यालय में श्रीमद् भागवत ज्ञान कथा का आयोजन किया गया है। इसी को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई है, जहां बड़े संख्या में यहां पर महिलाएं एवं जो कुमारी कन्याओं ने भाग लिया है। बताते चले कि अयोध्या से आए कथा व्यास लवकुश महाराज जी के द्वारा यहां पर कथा का आयोजन किया गया है। इससे पूर्व जो शाम में इस भागवत कथा का जो आयोजन है, इस भागवत कथा का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के द्वारा किया जाएगा। तत्काल यहाँ पर जो कलश शोभा यात्रा निकाली गई है, उसमें बड़ी संख्या में जो कुमारी कन्या भाग लिए हैं। और यहाँ पर हमारे साथ कथा व्यास लवकुश शास्त्री जी महाराज मौजूद हैं। सर, जिस तरह से आज यहाँ पर कथा का शुभारंभ किया गया है, एक सप्ताह तक यह भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन किया गया है, क्या बताएंगे सर? आप लोग यहाँ पर पधारे हुए हैं अयोध्या धाम से। सर देखिए, कलयुग में भागवत शास्त्र जो है सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र है और यह कथा ज्ञान यज्ञ है। और इस कथा ज्ञान यज्ञ में व्यक्ति को सराबोर होने के लिए तथा इस कलयुग के दोषों के तथा दुष्प्रभावों से बचने का ये सर्वोत्तम साधन है। कारव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे सोताख्या कथासारम कर्ण रसायनम श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलोकीर्ण भाषितम। कलयुग में काल रूपी अजगर के मुख से ग्रास जो समस्त प्राणी ग्रास बने हुए हैं, इस मुक्ति से मृत्यु से बचने के लिए मुक्ति का सबसे बड़ा साधन और सबसे बड़ा सरल उपाय है भागवत शास्त्र। सर, भागवत कथा ज्ञान कथा का जिस तरह से चौराहे में आयोजन किया गया है, इसका उद्देश्य क्या रहता है? और जिस तरह से आपने यहाँ पर कथा का आयोजन करेंगे, इससे क्षेत्र में क्या माहौल रहेगा? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी लोग सुखी हों और सबको प्रसन्नता प्राप्त हो, सभी को आरोग्यता प्राप्त हो, किंचित मात्र भी किसी को कोई दुख और तकलीफ न हो। हम सबों का यही उद्देश्य है धार्मिक कार्य करने का। और इससे बढ़कर के कलयुग में कोई दूसरा साधन नहीं है जो भगवत प्राप्ति को आसानी से करा सके। तो प्रथम दिन सर क्या रहेगा इसका मुख्य? कथा का महात्म्य होगा और महात्म्य के माध्यम से जीव के कर्म कैसे होने चाहिए, जीव को मानव तन किस लिए मिला है और इस तन को धारण करने का, संसार में आने का मेरा प्रमुख उद्देश्य और ध्येय क्या है, इन सभी बातों का आज विवेचन किया जाएगा। तो आज चौराही प्रखंड मुख्यालय स्थित पत्रकार आकाश जी के दरवाजे पर इस यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पधारे हुए हैं। खासकर कुमारी कन्या के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जो बाबा भोला के स्थान से होकर अंबेडकर चौक होते हुए पुनः यज्ञ स्थल पर पहुंचा और यहां पर कलश को स्थापित किया गया। और विधिवत जो है, विधिवत तरीके से यहाँ के महात्माओं के द्वारा, यहाँ के पुजारियों के द्वारा, यहाँ के पंडितों के द्वारा कलश को स्थापित किया गया है और यज्ञ का शुभारंभ कर दिया गया है। सर, जिस तरह से यहाँ पर भागवत कथा का आयोजन, भागवत ज्ञान कथा का आयोजन किया गया है, क्या बताएंगे? आप तमाम लोग इसमें भागीदारी लिए हैं। जी जी, भागवत कथा ज्ञान यज्ञ साप्ताहिक जो इस चौराही ग्राम में शुभारंभ है, श्री 108 श्री लवकुश शास्त्री के द्वारा इन्होंने चारों धाम में कथा सुनाते हुए पूरा बिहार की धरती पर पधारे हैं। इनको हम लोग बिहार की ओर से आभार प्रकट करते हैं और मनुष्यों की सद्भावना, विवेक और सुख शांति समृद्धि के लिए इस भागवत ज्ञान यज्ञ सप्ताह का आकाश पत्रकार के दरवाजे पर सभी ग्रामीण के शारीरिक सहयोग से किया गया है। आयोजन केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी के उपस्थिति, गर्मियों में उपस्थिति पर शुभारंभ किया जाएगा और 7 दिन इस ग्राम में भक्ति में पिबत भागवतम रसमाल्यम, इसमें गुठली नहीं है, रस ही रस है, जो पान पूरे ग्रामीण करेंगे। और इस कथा का सफल बनाने का सभी ने दृढ़ प्रयास, हम लोग भी इनके कर कदमों के साथ इस कथा को सफल बनाने के लिए हम लोग तत्पर हैं। और अंतिम 8वें दिन विशाल भंडारा पूर्ण आहुति की है, जिसमें सादर सभी लोग आमंत्रित हैं।
तो श्रीमद् भागवत कथा को लेकर यहाँ पर एक उत्सवी माहौल देखा जा रहा है। जिस तरह से सैकड़ों के संख्या में कुमारी कन्या समेत ग्रामीणों का जो योगदान है, काफ़ी सराहनीय योगदान है। इसको लेकर गांव का माहौल पूरी तरह से भक्तिमय बना हुआ है। और जिस तरह से यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इसको लेकर खासकर महिलाओं, बच्चे एवं जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ पर उमड़े हुए हैं। और यहाँ पर जो मौजूद हैं, जो मुख्य यजमान आकाश जी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे आखिर यज्ञ को लेकर क्या तैयारी चल रही है। जिस तरह से चौराहे में आप तमाम लोगों के सहयोग से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया है और आप उसका मुख्य यजमान के रूप में हैं, क्या बताएंगे, क्या सब तैयारी चल रही है? आज तो कलश शोभा यात्रा थोड़ी देर पहले हुआ है और कलश शोभा यात्रा के बाद अब जो भी यहाँ कलश यात्री शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं, आचार्य लवकुश शास्त्री जी महाराज अयोध्या धाम से पधारे हैं और संध्या 6 बजे से श्रीमद् भागवत कथा होगा। हम तमाम श्रद्धालु से चौराही के अलावे जो भी आसपास के लोग हैं, हम आग्रह करेंगे कि आप श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें और श्रवण करके जो श्रीमद् भागवत कथा में कहा गया है, मानव चरित्र और प्रभु के चरित्र को बताया गया है, उसको अपने जीवन में उतारने का काम करें। और संध्या 6 बजे से भारत सरकार के माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्रीमान गिरिराज सिंह जी के हाथों भागवत मंच का उद्घाटन होना है। माननीय मंत्री भी ससमय यहाँ पहुँचेंगे और जब भागवत मंच का उद्घाटन हो जाएगा, उसके पश्चात जो है महाराज जी के श्रीमुख से भागवत कथा प्रारंभ होगा। और यह कथा 7 दिनों तक चलेगी। 27 तक कथा है और 28 को पूर्णाहुति है। हम आग्रह करेंगे लोगों से, अपने ग्रामीणों से भी, कि आप इसमें पूर्ण सहयोग कीजिए और आसपास के लोगों से भी, जो भी मेरे इष्ट मित्र हैं और इस चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं, उनसे आग्रह करेंगे कि आप कथा का श्रवण करें। और 28 तारीख को विशाल भंडारा है, उस भंडारा में आप शामिल हों और महाप्रसाद ग्रहण करें और इस महायज्ञ को सफल बनावें। कथा का आयोजन कब से कब किया गया? 21 से 27 मई तक कथा होना है और 28 को पूर्णाहुति होना है। यानी शाम कितने बजे से? संध्या 6 बजे से कथा होगी, रात्रि 10 बजे तक चलेगी। उसके बाद आरती होगा, भगवान भोले का भी पूजा होना है। प्रतिदिन 7 दिन रुद्राभिषेक भी चलेगा। श्रीमद् भागवत कथा को लेकर उस सभी माहौल देखा जा रहा है। तस्वीर के माध्यम से देख सकते हैं कि बड़े संख्या में यहाँ कुमारी कन्या भी इस कलश शोभा यात्रा में भाग लिया है, जिससे यहाँ का माहौल पूरा तरह से भक्तिमय बना हुआ है। सर, जिस तरह से यहाँ पर पूजन का आयोजन किया गया है, क्या पूजन है, क्या प्रक्रिया है? देखिए, ये ठाकुर जी की बहुत विशेष कृपा है कि हमारे और आपके बीच में, ऐसे श्रद्धालु भक्तों के बीच में, ये जन जन कल्याणार्थ, जन जन सुखार्थ जो श्रीमद् भागवत कथा ज्ञानयज्ञ का जो महोत्सव किया गया है, आयोजन किया गया, उसका आज प्रथम दिवस के शुभ अवसर पर प्रथम बेला में जो है समस्त वैदिक विद्वानों के द्वारा और श्रद्धालु भक्तों के द्वारा, समस्त यजमानगण के द्वारा आज भागवत भगवान के अंतर्गत भगवान श्री राधा माधव की कृपा से आज हम लोग समस्त जो है भक्तजन जो है सर्वप्रथम में भागवत के अंतर्गत आज शोभा यात्रा का कार्यक्रम निकाला गया, जो अयोध्या से आए हुए समस्त वैदिक विद्वानों के द्वारा, यजमानों के द्वारा, और इस कथा का भव्य शोभा यात्रा सम्मिलित हुआ। सभी जनों में बहुत बड़ा उल्लास और श्रद्धा था। ऐसे ठाकुर जी की कृपा बनी रहे। ये भागवत कथा, ये जो शोभा यात्रा है, भागवत कथा है, जीव को जब मिलता है, जब जीव के कई जन्मों के संचित पुण्य का उदय होता है। जैसा कि भागवत में लिखा गया कि जन्मांतरे भवेत् पूर्णम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर, कल कल्पांतर और युगांतर के संचित पुण्य का उदय होता है, तो हमें और आपको ऐसा पावन पुनीत अवसर प्राप्त होता है। ठाकुर जी की विशेष कृपा।